नेटवर्क का क्या नेटवर्क अपना कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, नेटवर्क डिवाइस। आप अगर किसी लैब में बैठे, आईटी कंपनी में बैठे या किसी ऑफिस में बैठे, तो आप देखेंगे आप सभी एक किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड। नेटवर्क में क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। आप सभी वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। आवाज़ आ रही मेरी सभी? हाँ सर। कहीं भी आपको लगे आवाज़ कम धीरे हो रही है या कोई इशू है, मुझे बीच में बोल दो। हाँ, हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से, लैन केबल से, या कहीं एक सिस्टम अपन ने एक ऑफिस सेटअप कर रखा है तो अपन उस सबको नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क बेसिकली आपका एक जाल तरह का है जिससे आप सभी कनेक्टेड। एक नेटवर्क में एक सिस्टम रहेंगे या एक से ज़्यादा सिस्टम रहेंगे। सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। सही आ रही है? हेलो? हाँ सर। अच्छी है। चलिए बताइए, अगर आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो क्या सिर्फ एक सिस्टम कनेक्टेड रहेगा या एक से दो सिस्टम जो कनेक्टेड है उसको आप नेटवर्क बोलेंगे? बताओ। सर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसको नेटवर्क कहते हैं। नहीं, अगर एक सिर्फ मैं एक सिस्टम, मैं एक अपना लैपटॉप अगर मैं उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो क्या उसे मैं नेटवर्क कहूँगा या नहीं कहूँगा? क्या सर, रिपीट करो। अगर मैं अपने लैपटॉप को इंटरनेट से, चाहे वाईफाई से चाहे लैन केबल से कनेक्ट करता हूँ तो क्या मैं उसको नेटवर्क कहूँगा? हाँ सर, क्योंकि वो डिवाइस एक नेटवर्क थ्रू कनेक्ट हो गया है इसलिए उसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम से भी कनेक्ट हो रहे हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स, होम नेटवर्क्स और इंटरनेट। इसके जैसे लैन का अपन नाम ले रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में कोई बताना चाहिए? क्या समझ रहे हैं इसके बारे में? तो ये पर्सनल सर, पर्सनल यूज होता है ना, उसके लिए यूज होता है लैन। पर्सनल थोड़ा सा एरिया कवर करता है ये। बिल्कुल सही। और मेट्रोपॉलिटन एरिया? और ये उससे ज्यादा कनेक्ट सर, जैसे कि कंपनी हो और वो सब करते हैं ना, कनेक्ट, दो कंपनियां कनेक्ट करनी हो तो। ठीक है। और वाइड एरिया भी बता दो। वाइड एरिया मतलब सब पूरे, बहुत ज्यादा, जैसे कि एक कंट्री को सिलेक्ट करना, कनेक्ट रखना हो, एक जिले को पूरा कनेक्ट करना, तो इसलिए वाइड एरिया होता है। अब इसको ऐसा समझो, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, आपने एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया, एक ऑफिस के अंदर जितनी भी कनेक्टिविटी दे रखी है या पूरे कैंपस में, आप उसको लैन बोल सकते हो कि हाँ लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं हम सभी। हाँ हाँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया के आ गया, जैसे आप शहर में बहुत कनेक्टिविटी दे रखी है, एक शहर में, एक सिटी में, दो सिटीज़ के बीच में, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। जहाँ एरिया थोड़ा बढ़ गया, जहाँ सिटीज़ इन्वॉल्व हो गई, स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, ये हो गया अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे कंट्री टू कंट्री नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो वो अपना वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। वायरलेस अपना वाईफाई है, होम नेटवर्क्स और इंटरनेट वर्क्स नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं अपन, चाहे लैन से यूज़ करो उसको, चाहे इंटरनेट से, लैन केबल से, वाईफाई से यूज़ करो। लैन में देख पा रहे हैं एक सर्वर है, एक वर्क स्टेशन है और सभी सिस्टम कनेक्टेड है, तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखो सेंटर ऑफ नेटवर्क 20, 10, 160 किलोमीटर, जैसे मैं बात करी, दो सिटीज़ आ गई, स्टेट्स आ गई,
एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैंपस की बात करें। वाइड एरिया नेटवर्क ये देख सकते हैं, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है और वो एक और सर्वर से कनेक्टेड है, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, पर ये किस जगह है, इसमें हब्स का, स्विच का, हर तरह का राउटर्स का, इन सबको यूज़ करके इंटरलिंक कर रखा है। अब ये एक जगह पे कोई भी इस्टेब्लिश नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक सिटी में, एक कंट्री में इस्टेब्लिश हो। वायरलेस नेटवर्क जिसका अपनी समझती है अपना वाईफाई हो गया। कोई मुझे बताओ नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? आवाज़ आ रही सभी को मेरी? हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरत है हमें नेटवर्क की? आवाज़ आ रही है सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। तो इसका जवाब देगा कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? अब ये बताओ हमें सभी यार, सभी रिस्पॉन्स दो यार। कनेक्ट रहने के लिए शायद। क्यों कनेक्ट रहना है हमें अपनी लाइफ में, डेली नीड में हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरत है हमें नेटवर्क की? अगर नेटवर्क नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ चलेगी या नहीं चलेगी? जैसे कॉल करने के लिए, कभी ऑनलाइन जो काम आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अब ये जो नेटवर्क बना रखा है इसमें आपको लैपटॉप, PDA, PSP, गेम सिस्टम, DVR, कंप्यूटर, मॉडेम, केबल, राउटर, ये सब दिख रहा है। ये आपस में कनेक्टेड है। पर हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है आज की डेट में? बहुत से काम आसान हो जाते हैं नेटवर्क के जरिए, इस वजह से। जैसे क्या? जैसे कम्युनिकेशन। सही है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर कि आपको कहीं यहाँ नहीं 200-300 किलोमीटर दूर बैठे किसी आदमी से बात करनी, तो आप नेटवर्क यूज़ करके, नहीं तो कम्युनिकेशन यूज़ करके आप उसको कॉल हाँ। करके, वीडियो कॉल करके कुछ भी चीज़ बता सकते हो, पूछ सकते हो। अभी पहले की तरह नहीं रखा है कि आप चिट्ठी लिखते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो, फिर 10-15 दिन बाद वो वहाँ डिलीवर होती है, फिर वो उसका जवाब देता है, फिर वो 15 दिन बाद आपको उसका रिप्लाई मिलता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपना काम है, घर बैठे सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको शॉपिंग करनी है, यहाँ से नहीं मंगाना है, चेन्नई से मंगाना है, आपने नेटवर्क का यूज़ करके वहाँ की शॉप्स देखी, वहाँ के ओनर, वहाँ की डिटेल्स देखी, क्वालिटी देखी, और वहाँ बुक कर लिया, ऑर्डर कर लिया, आपने एड्रेस पे उसको मंगा लिया। किसकी हेल्प से आया? नेटवर्क की हेल्प से। नेटवर्क। अब
हैं डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। आपको बिल भी अपना जमा करने के लिए कहीं लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन पे लैपटॉप पे कहीं भी बिल जमा कर सकते हैं। और इस नेटवर्क बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? सभी सुन पा रहे हैं? हाँ, नेटवर्क बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? उससे कनेक्ट रहते हैं। चलो इसको ऐसे समझो। आपके फ़ोन में इंटरनेट है, हाँ, पर अगर इंटरनेट की सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है तो क्या वो चलेगा? नहीं, अगर आपको प्रोवाइडर का टावर ही नहीं लगा है आपकी लोकेशन पे, तो क्या आपका इंटरनेट काम करेगा? नहीं करेगा। हम इन सब चीज़ की सर्विसेज लेते हैं। आप किसी और कंट्री में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या बेसिक रीज़न है उसके पीछे? नेटवर्क नहीं होगा तो नहीं करेगा। अच्छा, आईपी के बारे में क्या जानते हैं? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसके बारे में क्या जानते हैं? सुन पा रहे हैं सभी? आईपी एड्रेस के बारे में क्या जानते हैं सर? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा आईपी एड्रेस के बारे में? अगर नहीं जानते हो तो कुछ तो रिप्लाई दो कि हम नहीं जानते हैं। नहीं, बताओ। नहीं जानते सर। सभी कोई नहीं जानता? आईपी एड्रेस होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आप अगर कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर एक आईपी मिलती है, एक आईपी असाइन होती है। ये स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, और ये पब्लिक आईपी भी हो सकती है और प्राइवेट आईपी भी होती है। पब्लिक आईपी क्या होता है? पब्लिक आईपी आपकी चेंज होती रहती है, डायनेमिक रहती है। और एक होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस पहले पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदता है और फिर उसी एक आईपी से वो अपने सभी यूजर्स को आईपी प्रोवाइड करता है। अब सभी अपने फ़ोन में या लैपटॉप में अपनी आईपी एड्रेस चेक करके बताएंगे मुझे एक बार क्या क्या आईपी है आपका?
स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? स्क्रीन देख पा रहे हैं? आईपी एड्रेस आपका क्या हो सकता है? क्या आईपी एड्रेस सही है? भाई दोनों आईपी सही है तो बताएगा मुझे, ये दोनों आईपी जो मैंने लिखे हैं सही है? ये शायद से नीचे वाला सही है। ऊपर वाला गलत है? ऊपर वाला गलत है सर। नीचे वाला सही है? यस सर, नीचे वाला सही है। अच्छा, नीचे वाला सही क्यों है तो ऊपर वाला गलत क्यों है? वो नहीं पता है। सर ये जो नीचे वाला पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सबको मैं तो साइन कर सकते हैं, जो ऊपर वाला है वो शायद से आ जाता है इसलिए। सबको आवाज आ रही है? हाँ, देखो जो ऊपर वाला है आईपी वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। और जो नीचे वाला है वो रॉन्ग है, बताओ क्यों? चलो मैं बताता हूँ। अपन जब आईपी असाइन करते हैं तो अपन देखते हैं 0.0.0 से 255.255 ये रेंज में अगर आपका आईपी रहता है इस रेंज में तो वो आपका आईपी करेक्ट है। मतलब सेकंड वाला आईपी है उसमें क्या गलती है? 257 है। 257 है। अब अगर इसमें 257 के 256 होता तो क्या सही होता? नहीं, और अब सही है। अब आईपी एड्रेस जो अपना होता है उसके कितने टाइप होते हैं? टाइप अपन ने देखा है, प्राइवेट आईपी होता है, पब्लिक आईपी। प्राइवेट और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस हुआ अभी मैंने बताया था, कौन रिपीट करेगा? प्राइवेट और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है? सुन पा रहे हैं? क्या बोला सर? प्राइवेट और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्राइवेट और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है, कौन रिपीट करेगा इसको?
सबको स्क्रीन दिख रही है अपनी? सबको अपनी स्क्रीन दिख रही है? हाँ बताओ इनमें से प्राइवेट आईपी कौन सा है, पब्लिक आईपी कौन सा है? उन दोनों आईपी में से प्राइवेट आईपी कौन सी है और पब्लिक आईपी कौन सी है? वन 92 वाला पब्लिक है। पब्लिक है नहीं? पब्लिक ये दोनों ये दोनों शायद से प्राइवेट। प्राइवेट। दोनों क्या डिफरेंस दिख रहा है देखने में? आपको ऐसा क्यों लगा कि ऊपर वाली ये तो पब्लिक है और ये दोनों प्राइवेट? सभी के हाथ में इस वक्त क्या है? अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं या मोबाइल। मोबाइल लेके? सभी लोग एक बार जवाब देंगे। सभी अपना मोबाइल लेके बैठे हैं या क्या? मोबाइल। है सभी के हाथ में? मोबाइल। सभी से पूछ रहा हूँ, सभी से। सभी के हाथ में अपना मोबाइल है? हाँ मोबाइल ही है। सब अपने फोन में सेटिंग्स में जाओ। ओके। सभी ने अपने फोन में सेटिंग्स खोली? हाँ सभी ने? सभी अपने फोन में जाओ वाईफाई में। गए। वाईफाई में जाने के बाद वहां आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग्स। वाईफाई में क्या? एडवांस सेटिंग्स देखो, मैं लिख देता हूँ। एडवांस सेटिंग्स यहाँ तक सभी पहुँच गए? हाँ अब सभी वहाँ पे सर देखो, आपको कहीं आईपी एड्रेस दिख रहा है आपका? आईपी एड्रेस दिख रहा है? सभी लोग अपना आईपी एड्रेस चैट बॉक्स में डालो एक बार। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में। अवेलेबल है। सभी अपने आईपी एड्रेस को चैट बॉक्स के अंदर डालो। अवेलेबल होते हैं। तो मेक एड्रेस ले लिया। सिर्फ एक को ही मिला है अपना आईपी एड्रेस?
MAC एड्रेस उसमें नहीं आ रहा है। किसमें नहीं आ रहा है? नहीं, मेरा किसको नहीं मिल पा रहा है बताओ? मेरे में सर अनअवेलेबल बता रहे हैं। अनअवेलेबल बता रहा है। आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? वीवो। अपने सेटिंग्स में वाईफाई के अंदर जाके देखो, एडवांस सेटिंग्स में आईपी एड्रेस नहीं तो मैक एड्रेस, ये दोनों मैक ऑप्शन एड्रेस है। मैक एड्रेस है। आईपी एड्रेस आ रहा है? आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है, आईपी एड्रेस अनअवेलेबल दिखा रहा है और ऊपर मैक एड्रेस दिया है। देखो यार, आईपी एड्रेस तो होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आईपी एड्रेस आपका होगा ही होगा। नहीं दिखा रहा है। भी दिखा रहा है। सर उसके लिए वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा ना पहले। वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ। वाईफाई नहीं दिखा रहा है। ये 3 लोगों ने मुझे अपना आईपी एड्रेस सेंड किया है। अच्छा बताओ, ये सभी पब्लिक आईपी है या प्राइवेट आईपी है? वाईफाई कनेक्ट करो तो मेरे पास 3 आईपी आए हैं, तो मैं समझते हैं। ये सभी देखने से क्या लग रहे हैं, प्राइवेट या पब्लिक? ये सभी प्राइवेट आईपी हैं या पब्लिक आईपी हैं? पब्लिक। ये सभी पब्लिक आईपी हैं। पता है सभी पब्लिक आईपी हैं। ये सभी अपने फोन पे पर गूगल पे सर्च कीजिए माई आईपी। गूगल में सर्च करो माई आईपी। अलग आईपी एड्रेस। गूगल पे जाओ और जाके लिखो माई आईपी। हाँ आ गया है। अब जो आईपी आ रहा है वो चैट बॉक्स में डालो। सभी को मिल रहा है माई आईपी डालने पे एक आईपी। तो पहले वाली आईपी में और इसमें अब क्या डिफरेंस है? पहले ये आईपी मिली थी, उसको आपने कहा पब्लिक है। और ये जो मिली है, ये कौन सी आईपी?
हर्ष, हाँ ये बताओ ये प्राइवेट है या ये पब्लिक आईपी? इन्होंने कहा है पब्लिक आईपी। क्या नाम है आपका? जय। यस आप कह रहे हैं पब्लिक आईपी, यस सर, तो ये सब क्या है? प्राइवेट आईपी। ये सभी प्राइवेट आईपी। अब ऐसा क्यों है ये भी एक बार इन सबको बताइए। ठीक है सर, ये सब जो है वो हमारे राउटर के अंदर में आते हैं जब भी एड्रेस। क्या आवाज साफ नहीं आ रही है? हाँ बोलो। हेलो, हाँ हाँ आ रही चला रही। हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, जो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो सब हमारे राउटर के अंदर में आते थे। पब्लिक के जो है वो हमारे आईएसपी से निकलते वो आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी कहते हैं तो राउटर से आपको मिलती है। पब्लिक पब्लिक आईपी क्या होगी? आइडिया नहीं है। चलो तो जवाब तो दिया, वो जरूरी है। अब देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ से मुझे इंटरनेट मिल रहा है। अब इंटरनेट मुझे मिल रहा है सिम से। सिम से तो आप नेटवर्क प्रोवाइडर लेते हैं। वो दे रहा है मुझे इंटरनेट। मैं यूज कर रहा हूँ राउटर। बस उस राउटर से वो इंटरनेट आता है मोबाइल पे। लैपटॉप पे या कंप्यूटर। ये अपना कौन सा नेटवर्क प्राइवेट बना है या पब्लिक आईपी बना है? ये अपना प्राइवेट है। क्यों? यहाँ से इंटरनेट जैसे मान लो ये इसको राउटर में आने के बाद इसको आईपी मिलती है। पहले वाली तो आपकी होगी पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी जो आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर पा रहा है इंटरनेट, ये आपका हो गया नेटवर्क का। ये हर सिस्टम में आपको एक डिफरेंट पब्लिक आईपी देता है। अगर आप एक ऑफिस में हैं और सभी सिस्टम पे चेक करेंगे तो आपकी पब्लिक आईपी एक ही रहेगी। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर पर। फिर आप कह रहे हो आप यहाँ पे राउटर लगा रखा है। राउटर के अंदर जो उसको इंटरनेट मिल रहा है, इस आईपी एड्रेस से जो उसको इंटरनेट मिल रहा है, वो अपनी एक प्राइवेट आईपी बना रहा है, ये वाला जो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज कर पा रहे हैं। सबको ये बात क्लियर है? हाँ तो बताओ आईपी के वर्जन कितने होते हैं? कितने आईपी वर्जन होते हैं? जिन्होंने अभी अपने फ़ोन में आईपी एड्रेस सर्च किया होगा उन्हें दिखा भी होगा कि कितने वर्जन है उनके फ़ोन में। आईपी के कितने वर्जन है?
IPv4, IPv6, ये दो वर्जन होते हैं आईपी एड्रेस के। ये दोनों में से बताओ IPv4 कौन सा है और IPv6 कौन सा है? ऊपर वाला IPv6 है, और नीचे वाला IPv4 है। ये IPv6 है, ऊपर वाला ऊपर वाला IPv4 है। और ये IPv4 है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? IPv4 में आप देखोगे वन से लेकर 55 तक हर कॉलम में नंबर्स रहते हैं और ये 4 प्लेसेस पर IPv6 में 1 to 9 ना ना जा 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 बेटा। देख पा रहे हैं हर प्लेस पे 1 to 9 तक नंबर है। 0 2 ये सभी को दिख रहा है। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ अगर कोई आईपी है इसको देख पाए नंबर आ रहे 1 से 255 तक अपन ले सकते हैं। यानी इसको अपन इनमें यहाँ इस रेंज में अपन कोई भी अगर आईपी लेते हैं तो वो अपना आएगा IPv4 यानी IP/4। दूसरा IPv6 नंबर 0 से लेके 9 तक है और कॉम्बिनेशन यूज किया है इसमें 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। चार चार 5 डिवाइडेड 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई चीज समझ नहीं आई हो अब तक? यहाँ तक किसी को किसी चीज में डाउट है अब तक जो हमने बात करी है? नहीं
अब तक का सेशन जो हुआ है बहुत मुझे ब्रीफ कर सकते नॉर्मल ब्रीफ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं कि आपको इसमें क्या समझ आया, इससे आपने आज क्या क्या देखा, क्या नया था, कोई भी है, कोई भी सभी सुन पा रहे हैं मुझे? सभी सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आज के लेक्चर में जो भी हमने देखा करा, इसमें आपने आज क्या नया सीखा या जो भी सीखा, आज के लेक्चर से आपको क्या समझ आया, बस मुझे ये जानना। एक तो 2 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, और उसके 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सीखा। और किसी ने कुछ सीखा? आप लोग किसी ने भी नेटवर्क के बारे में अपने मैन वैन वायरलेस नेटवर्क होम नेटवर्क इनके बारे में वो सीखा। कुछ भी डाउट है अब तक में? कुछ भी डाउट, कोई एक ऐसी कोई सी भी छोटी सी भी चीज़ जो समझ ना आई हो या लगी हो नहीं ये हमारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ी, कोई भी चीज़? ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक बार बताइए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क अपने हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। लोकल एरिया नेटवर्क में आप इसको पीपीटी को लिख सकते, एक सर्वर बना रखा है और कई सिस्टम से कनेक्टेड है एक लाइन से। इसका सिस्टम आप ऑफिस में है, किसी ऑफिस में है, किसी कॉलेज में है, तो आप सब देखते हैं सेम नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। वाईफाई से अगर आप सभी कनेक्टेड हैं, वाईफाई से राउटर से, तो आप सभी एक लोकल एरिया नेटवर्क में हैं। एक प्रेमिसेस के लिए, एक लोकेशन, एक जगह के लिए जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक ही जगह पे, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये डिपेंड करता है दूरी पे। एक ऑफिस आपका यहाँ है, दूसरा ऑफिस आपका 40 किलोमीटर दूर है, फिर आप उसके बीच जो कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं उसको कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आप 2 सिटीज़ के अंदर, 2 स्टेट के अंदर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। कहते हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है वो अपना आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो लोकली कम डिस्टेंस के अंदर है वो अपना लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे देख पा रहे हैं एक ऑफिस से 160 किलोमीटर दूर इस ब्रांच ऑफिस से कोई कनेक्टिविटी हो रही है तो वो आ गई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस कैंपस का आप देख सकते हैं एक कनेक्टिविटी बिल्डिंग से जहां 165 यूजर्स हैं, एक बिल्डिंग जहां 132 यूजर्स हैं वर्क स्टेशन, दूसरी बिल्डिंग से वहाँ के वर्क स्टेशन से ये सारा आ गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं कनेक्टिविटी कर रखी है कहीं इंग्लैंड में बैठे किसी आदमी से,
रशिया में, फ्रांस में, अलग अलग जहाँ कंट्रीज की बात आ जाती है जहाँ बहुत वाइड एरिया हो गया, ब्रॉड, बहुत ज़्यादा, 2000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर, तो वो अपना यूज़ करते हैं अपन वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब अच्छा, अपना इंटरनेट की लाइंस कौन सी कंट्रीज है, अपन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, वो इंटरनेट की लाइंस कहीं से तो आ रही होगी अपने पास, कहाँ से आ रही है? तो बताएगा। नहीं पता। किसी को नहीं पता? या नहीं पता तो वो तो नहीं पता है। चल कोई बात नहीं पता है। तो अपना इंटरनेट आ रहा है रशिया से। अब रशिया में और इंडिया में कितना डिस्टेंस हो गया? हज़ारों किलोमीटर का हो गया। वहाँ से लाइन बिछाते हुए इंडिया तक उसको कनेक्ट किया है पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, तब जाके अपन यहाँ इंडिया में इंटरनेट अपना यूज़ कर पा रहे हैं। ये एक एग्जांपल अपना होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ये समझ आया इसमें? हाँ। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क अपना वाईफाई यानी वायरलेस यानी आप बिना किसी केबल से कनेक्ट हुए अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो अपना वायरलेस नेटवर्क होता है। सेम मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी यही होता है। आप अपने टावर से आप कनेक्टेड हैं, जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वायरलेस। आप वायर लेके तो फ़ोन नहीं घूमते ना नेट चलाने के लिए, फ़ोन में नेट ऑन किया चल जाता है, कुछ भी सर्च किया। ये वायरलेस नेटवर्क में है। होम नेटवर्क आप अपने घर पे कुछ इस्टेब्लिश करना चाहिए, राउटर लगा रहे, वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं, तो आपके होम पर्पस पे, आपके होम पे मोबाइल्स पे होंगे, लैपटॉप मोबाइल ज़्यादा होते हैं, तो एक ही कनेक्शन से आप सभी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका एक होम नेटवर्क होता है। एक ही राउटर से लैपटॉप भी कनेक्टेड है, यूएसबी भी कनेक्टेड है, डीवीआर भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है, उसमें लैन भी लगती है, वायरलेस भी होता है, दोनों होता है। ये होम नेटवर्क है, एक मॉडेम से और राउटर से चलता है। अगर आपके घर में सिर्फ लैन लगी हुई है तो वो भी होम नेटवर्क में आएगा, और पूरा वायरलेसली चल रहा है तो वो भी होम नेटवर्क कहलाएगा। इंटरनेटवर्क्स क्या होता है? आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी वेबसाइट लॉगिन करना चाहते हैं, गूगल भी आप अगर खोलना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं? www.google.com। कोई भी वेबसाइट अगर लॉगिन करना चाहते हैं, समझ रहे हैं इसको? आपका एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने आईपी आपका ले लिया, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल गया। अब उस इंटरनेट कनेक्शन को आप यूज़ भी करें, उसको यूज़ करते हुए आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, कोई स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन है। ओके। गूगल है, गूगल का सर्वर यहाँ इंडिया में नहीं है, पर आप उससे डेटा पूरा सर्च कर पा रहे हैं। हाँ। यूट्यूब की वीडियो कहीं भी हो, कहीं भी बनी हो, पर आप सिस्टम पर बैठ के देख सकते हैं, सिस्टम पे, मोबाइल में। हाँ। के
किसी भी तरह का आपको डेटा एक्सेस करना है, आपको चाहिए, आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप ढूंढ सकते हैं। इसमें अब तक कोई दिक्कत जो कुछ नहीं समझ आया हो, ये क्लियर है सारी बातें? हाँ सर। ठीक है, आज की क्लास अपन यही ध्यान रखते हैं। अगला लेक्चर है आपका नेक्स्ट क्लास आपकी एथिकल हैकिंग साइबर लैब की है। 1 बजे स्टार्ट हो रही है, उसको कनेक्ट करें, आपके सर आपको मिलेंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम 1 बजे 12 बजे।